नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं IREDA लिमिटेड के बारे में। आज आपने देखा होगा कि यहाँ पे 10% तक का उछाल आता हुआ देखा गया है, क्योंकि आज आने वाली थी इसकी Q3 के नंबर्स, और Q3 के नंबर्स बहुत अच्छे नंबर पेश किए हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर। ये शेयर आपको कल भी भागता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि इसके जो नंबर आए हैं बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं। और आपने देखा होगा कि इस समय शेयर है जो कि 50, 100, 200 जो डेमा होते हैं सारे के सारे क्रॉस करके ऊपर की तरफ चल रहा है। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से मार्केट में कभी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, कभी तेजी रहती है, तो अपना स्टॉप लगा के जरूर रखना होगा, जिससे आपका प्रॉफिट कम ना हो। तो आज के जो नंबर आए हैं और कहाँ तक शेयर जा सकता है, तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं। साथ ही अगर आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। सुबह के समय काफी अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही थी निफ्टी 50 में। इस समय आप देख सकते हैं कि 50 पॉइंट्स की डाउन साइड। बैंक निफ्टी में काफी अच्छी खरीदारी होती हुई देखी गई 357 पॉइंट्स की, और आईटी में हुई है 370 पॉइंट्स की डाउन साइड। यहां तक कि स्मॉल कैप के इंडेक्स में काफी अच्छी खरीदारी 180 पॉइंट्स की। आज के दिन बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज होता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं 13 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। जब से इसका आईपीओ आया है लगातार शेयर भाग ही रहा है, और करीबन 100 रुपीज के आसपास हमने आपको बहुत बार बोला है यहाँ पे बाय करने का, क्योंकि वहां पे शेयर ने अपना बेस बनाया था। और इस समय आप देखिए कि एक हफ्ते के अंदर 40%, 35% तक के रिटर्न दिखा चुका है। ये इनके Q3 के नंबर्स आते हुए देखेंगे। आप देख सकते हैं सारी सारी वैल्यू यहाँ पे लाख में दी हुई है। ये अपने Q3 के नंबर्स हैं, ये Q2 के नंबर्स हैं, और ये Q3 के नंबर्स हैं 2022 के। अगर हम बात करें टोटल यहाँ पे इनकम की, तो आप बहुत जबरदस्त आती हुई देखी जा रही है। 1253 करोड़ की टोटल इनकम आई है। रेवेन्यू बैठी हुई है 1208 करोड़ की, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में केवल से केवल यहाँ पे 846 करोड़ थी। 50% तक का जंप आता हुआ देखा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के जो एक्सपेंस जो बैठे हुए हैं, करीबन 867 मतलब 869 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनके खर्चे आते हुए देखे गए हैं। अगर हम बात करें विदाउट टैक्स और विदाउट इंटरेस्ट के जो कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी को 386 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में कंपनी को 234 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अगर हम बात करें कंपनी का कितना टैक्स वगैरह पे किया है, उसके बाद कंपनी को 335 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ देखा गया, जो कि पिछले क्वार्टर में 284। तो काफी अच्छा यहाँ पे जंप आता हुआ देखा गया, और जिसकी वजह से शेयर आपको तेजी से भागता हुआ देखा जाएगा। जिस तरीके से बजट आने वाला है, और हो सकता है यहाँ पे कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे कुछ अपने स्टेक भी बेच सकती है, जिसकी वजह से और भी अच्छी रैली आ सकती है। ये जो कंपनी है, इसका मेनली काम है फाइनेंस करना। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट होंगे, जिनको लोन की रिक्वायरमेंट होगी, पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये कंपनी फुलफिल करने वाली है। तो इसमें IRDE ने इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ में पार्टनरशिप करी हुई है, क्योंकि ओवरसीज बैंक डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट लोन नहीं दे पाएगा जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट रहने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करती है हर तरीके की बिजनेस के लिए। तो वही चीज है कि जब तक लाइसेंस नहीं, वहां पे आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों ही कंपनियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जिसमें IRDA को सबसे ज्यादा फायदा रहने वाला है। जिससे गवर्नमेंट का इरादा ये बनता है कि अपने इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं, सबको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा सके, और रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके।
और इसमें सबसे चीज़ क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपके बढ़ते भी हैं, आरबीआई बढ़ाता भी है, तब भी ये फिक्स रहने वाले हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है इस समय। जिस तरीके से शेयर में तगड़े रिटर्न आते हुए देखे जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि MSCI इंडेक्स में ये शेयर शामिल हो सकता है, क्योंकि अगर किसी इंडेक्स में ये शेयर शामिल हो गया MSCI में, तो वहां पे और भी ज्यादा इसमें पैसा लगेगा, शेयर और भी ऊपर जाएगा। रिसेंटली जो अभी आईपीओ आए थे, IREDA, सेलोवर्ड, हॉन्सा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इन्होंने बहुत तगड़े रिटर्न दिए हैं। और ये सारे के सारे जो स्टॉक हैं MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल हो रहे हैं एज पर द नुमेरा अल्टरनेटिव। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे IRDA की जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, कैश फ्लो हो रहा है, करीबन $11 मिलियन का कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। और ये जो शेयर है करीबन 3 महीने के अंदर 10% से 100% तक के रिटर्न दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि ये जो शेयर हैं जब यहाँ पे शामिल हो जाएंगे तो इनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा और ये शेयर यहाँ से और भी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया ₹148 का, लो बनाया 141 का, क्लोजिंग दी है 150 के आसपास, 10% तक की रैली बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो बेस है आपका ₹100 के आसपास है। तगड़ी रैली बनी है, 150 के ऊपर निकलेगा तो 158 भी चला जाएगा, बट आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है ₹145 का। इस समय कंपनी ने एक न्यू पार्टनरशिप करी हुई है करीबन 228 करोड़ की, वो भी GMR पावर के साथ में। हम सभी जानते हैं कि इस कंपनी का जो मेन कारोबार है लोन सप्लाई करना है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पे करीबन इन्होंने 228 करोड़ का यहाँ पे एक्सटेंशन दिया है GMR पावर साथ ही उर्बान इंफ्रा लिमिटेड के साथ में, जिससे ये लोग अपना जो इनकी सब्सिडी कंपनी है वहाँ पे इस अमाउंट को यूज करने वाले हैं। और ये जो फंड है स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश में वहाँ पे यूज होने वाला है, ये जो ऑर्डर है इस ऑर्डर में करीब 5,123 करोड़ के आसपास है, जो कि 10 साल के अंदर इसको ख़त्म किया जाना है। और बताया जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम में इस तरीके के जो एक्सटेंशन है, इस तरह का लोन कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर मिलते हुए देखे जा सकते हैं। सो यहाँ पे एक और भी अनदर 10 ईयर बॉन्ड इशू के लिए बात कही जा रही है, जो कि बहुत जल्द इसका डिसीजन आ सकता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि करीबन 26,000 करोड़ है जो कि यहाँ पे फंड जुटाया जाएगा। 500 करोड़ था बॉन्ड के जरिए, बाकी था करीबन 2,000 करोड़ ग्रीन सू के जरिए। बट अब यहाँ पे बॉन्ड के जरिए जो अमाउंट होगा वो बढ़ा दिया गया है। रफली अमाउंट है जो कि 10 बिलियन रुपए है, जो कि $120 मिलियन है, जो कि 10 साल के लिए बॉन्ड सेल किया जाएगा। और इस बॉन्ड के लिए यहाँ पे एक रेटिंग आती हुई देखी जा रही है। क्या होता है जब कोई भी कंपनी इतना फंड जुटाती है तो जो एजेंसी होती हैं वो जांच पड़ताल करना शुरू कर देती हैं कि ऐसा क्या कारण है कि जो इतना फंड जुटाया जा रहा है, कंपनी कहीं हालत तो खराब नहीं हो गई। तो यहाँ पे ICRA की तरफ से ट्रिपल रेटिंग दी गई है खासकर कंपनी के लिए, IRED के लिए। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, हेल्दी डिमांड दिखाई दे रही है इन्वेस्टर की तरफ से। जो ये बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाया जाएगा तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि यहाँ पे बिड लगाते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड है यहाँ पे बिड लगाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कोई रेट डिसाइड किया है। तो ये जो डिसीजन है जनवरी के फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। और ये खबर आती हुई देखी जा रही है बैंकर की तरफ से, जिस भी बैंक के साथ इनकी बातचीत चल रही हो। सो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो 10 बिलियन रुपीज है जो कि अभी रेज्ड किए जा चुके हैं, वो भी 10 सालों के लिए। और इसके अलावा 31.7 बिलियन रुपीज है जो कि ग्रीन सू के लिए यहाँ पे फंड जुटाए जा रहे हैं। और रिसेंटली है जो कि कंपनी इस साल 36.83 बिलियन रुपए बॉन्ड के जरिए जुटा चुकी है। अभी तक कंपनी के सितंबर 2022 सितंबर 2023 के ही नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात कर लें ईयरली वाइज, तो सितंबर 2023 में कंपनी को काफी अच्छा तगड़ा प्रॉफिट था, करीबन 600 करोड़ के आसपास। इस बार का प्रॉफिट बड़े आराम से 1,000 करोड़ का पहुंचने वाला है।
जिस तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से सारे प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट लॉन्च होते हुए देखे जा रहे हैं इंडिया में।